बहुत पुरानी बात है। भस्मासुर नाम का एक राक्षस रहता था। वो बहुत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था, लेकिन वो अमरता चाहता था। उसकी दिली ख्वाहिश थी मौत को खुद जीत लेना, सबसे बड़ा वरदान पाना। भस्मासुर ने भगवान शिव के बारे में कहानियां सुनी थी। शिव, जो विनाशक हैं, अपनी दयालुता के लिए जाने जाते थे। वो उन लोगों को वरदान देते थे जो कठोर तपस्या करते थे। अपनी इच्छा से प्रेरित होकर भस्मासुर घने जंगलों में चला गया। वो हिमालय की उन चोटियों पर गया जहां दिव्य उपस्थिति का एहसास होता था। सालों साल बीत गए और भस्मासुर अपनी तपस्या में डूबा रहा। उसने कठोर मौसम, भूख और प्यास सब कुछ सहा। उसका दृढ़ संकल्प अडिग रहा। उसकी भक्ति की तीव्रता स्वर्ग तक पहुंची। अंत में भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। उठो भस्मासुर, शिव की आवाज गूंजी। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। कोई भी वरदान मांगो, वो तुम्हें मिलेगा। भस्मासुर भावुक होकर भगवान के सामने झुक गया। उसकी आवाज कांपते हुए बोला, मुझे ये शक्ति दो प्रभु कि मैं जिसे भी छू लूं वो राख हो जाए। भगवान शिव अपनी दया के लिए जाने जाते थे, राक्षसों के प्रति भी। उन्होंने भस्मासुर को वरदान दे दिया, अनजान थे कि उसके अंदर कैसी बुराई पनप रही है। शुरुआत में भस्मासुर ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल सोच समझकर किया। उसने अपने दुश्मनों को हराया और अपने राज्य की रक्षा की। लेकिन शक्ति एक जहरीले सांप की तरह उसके दिल में जहर घोलने लगी। वो घमंडी और सत्ता का भूखा हो गया। भगवान शिव के लिए उसका शुरुआती सम्मान अपने वरदान की सीमाओं को परखने की इच्छा में बदल गया। एक दिन इसी घमंड में चूर भस्मासुर के मन में एक धोखेबाज विचार आया। क्या होगा अगर मैं खुद शिव पर यह शक्ति आजमाऊं? उसने सोचा। भस्मासुर के इरादों की गुस्ताखी से स्वर्ग में हलचल मच गई। देवता शिव की सुरक्षा के लिए चिंतित मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु पालनहार, अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मदहोश राक्षस को मात देने के लिए एक योजना बनाई। चिंता मत करो, विष्णु ने चिंतित देवताओं को आश्वस्त किया। मैं मोहिनी का रूप धारण करूंगा, जो अद्वितीय सुंदरता की स्वामिनी है। मैं भस्मासुर का ध्यान भटकाऊंगी और उसकी शक्ति को खत्म करने का तरीका खोजूंगी। और इस तरह भगवान विष्णु एक अलौकिक चमक के साथ मोहिनी में बदल गए। कहा जाता है कि उनकी सुंदरता सबसे दृढ़ प्राणियों के दिलों को भी मोह लेती थी। मोहिनी उत्तम आभूषणों और रत्नों से सजी भस्मासुर के महल में उतरी। उसका हर कदम नजाकत और आकर्षण से भरा था। भस्मासुर उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, तुरंत उस पर फिदा हो गया। उसने इतना मनमोहक रूप पहले कभी नहीं देखा था। उसने उसे अपना सिंहासन अर्पित किया और ढेर सारे उपहारों से नवाजा। मोहिनी ने अपने होंठों पर एक चंचल मुस्कान के साथ उसे एक नृत्य प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी। अगर तुम मेरी हर चाल से मेल खा सकते हो, उसने चिढ़ाते हुए कहा, तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। अपने मोह से अंधे होकर भस्मासुर मान गया। उन्होंने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य शुरू किया। उनके हर कदम एक दूसरे को पूरी तरह से दर्शाते थे। जैसे ही नृत्य अपने चरम पर पहुंचा, मोहिनी ने इनायत से अपना हाथ उठाया और उसे अपने सिर पर रख लिया। भस्मासुर उस पल में खोया हुआ और उसकी नकल करने के लिए मजबूर। उसने भी वैसा ही किया। उसी क्षण उसका अपना वरदान उसके खिलाफ हो गया। वो स्पर्श जो किसी भी चीज को राख में बदल सकता था, उसे एक प्रचंड आग में भस्म कर दिया। राख से भगवान विष्णु प्रकट हुए, जो अहंकार और अंधी महत्वाकांक्षा पर बुद्धि और विनम्रता की जीत का प्रमाण थे। भस्मासुर की कहानी एक कठोर याद दिलाती है कि शक्ति जब विनम्रता और ज्ञान द्वारा अनियंत्रित होती है तो वह खुद के विनाश का कारण बन सकती है। यह हमें सिखाती है कि असली ताकत शक्ति की क्षणभंगुर प्रकृति को पहचानने और विनम्रता, कृतज्ञता और आत्मनियंत्रण के स्थायी मूल्यों को अपनाने में निहित है।